नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 8 अगस्त को एलटी उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ है। मैंने भी खुद एलटी इंग्लिश का दिया था एग्ज़ाम। तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स अलग अलग तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कोई 70 प्लस बता रहा है, कोई 65 प्लस बता रहा है, कोई तो 75 प्लस भी बता रहा है, कोई 60 प्लस बता रहा है। ठीक है, तो अलग अलग बता रहे हैं, मगर मैं देखना, क्योंकि उन्होंने खुद तो एग्ज़ाम दिया नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दूसरे के मार्क्स पूछ पूछ के बता रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई सही भी बताए, ये ज़रूरी भी नहीं है। मैंने भी बहुत से एनालिसिस किए हैं, बहुत से लोगों को देखा है, और मैं करेक्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। और वैसे भी ये प्रिडिक्ट है, और मैं अच्छा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा कि ये प्रिडिक्ट है। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग इसे एक्सेप्ट करें, नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन मैं फैक्ट के अनुसार, जैसे फैक्ट है के अनुसार पिछली बार की वैकेंसी, न्यू वैकेंसीज और उसकी कट ऑफ कितनी गई, नहीं अभी कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये सब मैं प्रिडिक्ट करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो यू विल बी एक्सेप्ट, नहीं तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जब लास्ट हुई थी 2017, तब की वैकेंसी कितनी थी और अभी वैकेंसी कितनी है। अभी मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, गढ़वाल प्लस कुमाऊँ, क्योंकि मेरी दोनों एक साथ ही बननी है। तो अलग अलग बनाने का मतलब नहीं है, मैंने बनाया जरूर अलग अलग है, बट मैं एक साथ ही दोनों को बताऊँगा। ठीक है, जनरल, उस समय जनरल थी 21। जनरल में कौन कौन आते हैं? जनरल्स में आते हैं जनरल बॉयज़ और जनरल वुमेन, दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, फिर जनरल वुमेन के 13, फिर वुमेन 12, फिर ESM 3 और DFF 1 और उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर वो 5, जो उत्तराखंड क्रांति वाले। तो 87 टोटल वैकेंसी, 87 है टोटल। इसमें OBC भी हैं, ठीक है, SC ST जनरल सारे कुछ मिला के टोटल 87 तब की वैकेंसी थी। ठीक है, अब 2020 आप वैकेंसी देखिए। जनरल 50, जनरल वुमेन 24, वुमेन 77, वुमेन 7, ESM 4, DFF 1, ऑर्फेन 3, टोटल 171। आप देख रहे होंगे वैकेंसी सीधा डबल है ना। आप देख ही रहे हैं कि वैकेंसी सीधा डबल है। तो बहुत से लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 75 प्लस जाएगी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 75 प्लस जाएगी जब वैकेंसी सीधी डबल है। तो इतना इजी पेपर तो नहीं था, मुझे तो लगा कि इतना इजी पेपर नहीं था। पेडागोजी अच्छी खासी आई थी, और इंग्लिश भी NCERT वालों के लिए बेटर था जो 10+2 पढ़ा रहे हैं। मगर ऐसा तो नहीं कि क्या 1% लोग भी मुश्किल से पढ़ा रहे होंगे NCERT, मुझे नहीं लग रहा कि 1% भी पढ़ा रहे होंगे NCERT। ठीक है, अगर उनका NCERT अच्छा हुआ है तो बाकी चीज़ें उनकी शायद अच्छी ना हो या कुछ बाकी में कम हो। ठीक है, तो ये कहना कि 75 प्लस जाएगी, ये तो मैं तो किसी भी चीज़ से सही नहीं मानता कि सही है। सो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या वैकेंसीज़ हैं। अब हम देखेंगे कि लास्ट टाइम कट ऑफ क्या गई थी। हाँ देखिए, अब लास्ट टाइम की कट ऑफ, लास्ट टाइम की कट ऑफ गई थी, जनरल की गई थी 62.75 ना। ठीक है, सिग्मा फाइनल की बात कर रहा हूँ। फाइनल जब लास्ट आपकी मेरिट आई थी, 12 वाली मेरिट जब आई आपकी जून में, उसके बाद की जो कट ऑफ है उसको फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। तो जनरल की गई थी 62.75। ठीक है, जनरल वुमेन की गई थी 60, एंड वुमेन्स जो GGIC वाली हैं 65.50, ये सब 54.50, ये सब मतलब एक्स सर्विसमैन 54.50। DFF की गई थी 52.50, और UK और ऑर्फेन वाले, उसमें ऑर्फेन तो अभी हुआ है, UK उसमें कोई था नहीं। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं मेरिट किस हिसाब से गई है, 62.75 गई है। ठीक है, जबकि वैकेंसीज बहुत कम थी, तो 75 होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। 75 या 70 प्लस मेरिट होने का तो कोई चांस ही नहीं, मतलब इतना तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप लोग इतना तो सोच लीजिए कि 70 प्लस तो जाएगी नहीं। ठीक, और उसके बाद देख लीजिए आप, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि वुमेंस की, जनरल वुमेंस की ज़्यादा गई है जनरल से। ठीक है, जनरल वुमेन की, तो इसमें क्या हो, जनरल वुमेंस की फाइनल तो वैसे 60 गई है, फाइनल तो वैसे कम गई है, लास्ट में कम गई है। ठीक है, मगर पहले ज़्यादा गई है। जब फर्स्ट वाली थी तो उसमें ज़्यादा गई थी, मगर लास्ट में फिर 60 तक पहुंच गई थी वो। देन अब इसके बाद हम देखेंगे कि जनरल वुमेन 2017 से लेके कि कितने कितने उसमें 70 प्लस कितने थे, 65 प्लस कितने थे और 60 प्लस कितने थे। तो आप देख लेंगे कि 70 प्लस थे, जनरल के 7 कैंडिडेट थे, जनरल वुमेन के 6 कैंडिडेट थे, और वुमेन के कैंडिडेट थे 6। ये सब DFF UK ऑर्फन ये तो हो नहीं सकते, तो टोटल 19 कैंडिडेट थे, तो 70 प्लस थे। ठीक है, सभी में मिला के। अभी 65 प्लस कितने थे, जनरल के 9 थे,
जनरल वुमेन के 6 थे और वुमेन के 7 थे, टोटल 22 कैंडिडेट थे, ठीक है। और 60 प्लस के कितने थे, जनरल के 11 थे और जनरल वुमेन के 1 थे और टोटल 12 कैंडिडेट थे, ठीक है। तो टोटल 20 कैंडिडेट थे। अब आप पीछे की मेरिट के हिसाब से मिलाएंगे तो देखिए, आप जनरल वुमेन का देखिए कितनी है वैकेंसी, 6 + 7 13, मगर यहाँ कितना गया है, देखिए यहाँ भी 13 है, ओके। और 6 + 6 12 और एक 13, तो यहाँ भी 13, वुमेन की भी 13 है, मगर यहाँ वुमेन का देखिए अब 12 है। ये कहाँ से आ रही है वैकेंसी, ये वैकेंसियाँ बढ़ जा रही हैं। जैसे ईएसएम की वैकेंसी का क्या हुआ, कुछ वैकेंसियाँ इसमें बढ़ी हैं, आप देख रहे होंगे कि जनरल की वैकेंसी बढ़ी है, 6-7 वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। जनरल की वो कहाँ से बढ़ी है, वो बढ़ी हैं इनसे, ईएसएम डीएफएफ यूएके से। अगर ईएसएम में पिछली बार 3 वैकेंसियाँ थी, 3 वैकेंसियों में से सिर्फ एक ही वैकेंसी नहीं क्वालिफाई कर पाया 45 प्लस, तो 2 वैकेंसियाँ कहाँ मर्ज हो गई, जनरल में मर्ज हो गई, ठीक है। यूके में 5 वैकेंसी थी और वो 5 कोई भी कैंडिडेट नहीं होने के कारण वो 5 की 5 वैकेंसियाँ कहाँ चली गई है, वो भी चली गई हैं जनरल में। तो ये जब वैकेंसियाँ मर्ज हो जाती हैं उसमें, तो फिर जनरल का और कट ऑफ डाउन होता है, ठीक है। अब मैंने इस बार का पिछली बार के हिसाब से इस बार का प्रिडिक्ट किया है और लोगों के जो मार्क्स मुझे पता है, मुझे कम से कम जो मार्क्स हैं तो कम से कम 250 से 300 लोगों के मुझको मार्क्स पता है, ठीक है। जो 60 के आसपास या 55, वैसे तो मुझे बहुतों के पता है, मगर जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनका मुझे पता है। तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ प्रिडिक्ट कि कितने लोग हैं जो ला सकते हैं। तो 70 प्लस लास्ट टाइम अगर 7 लाए हैं तो इस बार मैक्सिमम 10 ला सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मैक्सिमम है, मिनिमम मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। और जनरल वुमेन 8 और वुमेन का 7, 65 प्लस जनरल 12, जनरल वुमेन 14। और क्योंकि इस बार सीटें सिर्फ वुमेन की 7 ही है, तो इस बार शायद जनरल वुमेन की थोड़ा हाई जा सकती है, ठीक है। 62 प्लस जनरल वुमेन 12 और जनरल 12 और जनरल वुमेन 4 और 60 प्लस जनरल 18। मैंने इसको इस तरह प्रिडिक्ट किया है, 65 तक तो मैंने नॉर्मली लिया है, उसके बाद 62 तक मैंने 3 मार्क्स में मैंने पर मार्क्स के अंदर 4 कैंडिडेट को लिया है कि 1 मार्क्स के अंदर 4 कैंडिडेट होंगे, मतलब 0.25 में 1 कैंडिडेट होगा, इस हिसाब से मैंने प्रिडिक्ट किया है। इसलिए 3 मार्क्स में 12 चले गए और उसके बाद 62 के बाद क्योंकि जितना क्लोज होती जाएगी उतने ज़्यादा कैंडिडेट होते जाते हैं, इसलिए 62 से 62 मार्क्स के अंदर मैंने क्या किया है, क्या कहते हैं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मार्क आदमी को 9 कैंडिडेट दे दिए हैं, जबकि ज़्यादा है, मैक्सिमम है मेरा ये, ठीक है, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि 2 मार्क्स के अंदर क्या कहते हैं 18 कैंडिडेट, मतलब पर मार्क्स के अंदर 9 कैंडिडेट तो बहुत ही रेयर हो सकता है, कि देखते हैं क्या हो, मगर मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप, इस हिसाब से मेरा प्रिडिक्ट है कि जनरल फर्स्ट लिस्ट जो आएगी, फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें जनरल 59 to 60 होना चाहिए, ठीक, 59 से 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जनरल वुमेन का 58 to 59, ठीक, 58 to 59। और वुमेन 65 प्लस, क्योंकि वुमेन की एक तो सीटें कम है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो स्टार्टिंग में जिनकी हाई मेरिट रहती हैं उनसे सिलेक्शन की, इसमें क्या होता है कि आप जनरल वुमेन के साथ क्या होता है, वहाँ जब काउंसलिंग होती है तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या वुमेन लेना चाहेंगे। अगर ऊपर वालों ने ले लिया वुमेन्स, तो मैक्सिमम लड़कियां जो ऊपर वाली हैं अगर उनने ले लिया तो उनकी मेरिट हाई चली जाएगी। तो इस बार सीटें कम है तो मेरे को लग रहा है कि जनरल वुमेन्स की हाई ही जाएगी, क्योंकि वो लोग अगर स्टार्टिंग के लड़कियां अगर स्टार्टिंग की वुमेन्स अगर ले लेंगी जीजीआईसी, तो फिर नीचे वालों को फिर जनरल वुमेन में ही आना पड़ेगा, ठीक है। EWS 57 to 58, क्योंकि EWS वैसे तो 10% है, मगर मेरे को लग रहा है कि काफ़ी अभी तो ज़्यादा बहुत लोगों ने EWS का सर्टिफिकेट बना रखा है, बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग EWS हैं, तो ज़्यादा मेरिट में डिफरेंट तो नहीं आएगा 1 मार्क्स से ज़्यादा। OBC में तो वैसे ही कम ही रहता है डिफरेंट, तो 57 to 58। ST में तो बहुत कम वैकेंसी रहती है, ST के उसमें तो उसमें ही 57 to 58। SC में 50 to 51, SC 50 तक होना चाहिए, 50 to 51 तक होना चाहिए फर्स्ट लिस्ट में मेरे हिसाब से। और LT इंग्लिश लास्ट कट ऑफ मतलब जब लास्ट कट ऑफ जब आएगी, लास्ट आखिरी, जब आपकी वेटिंग लिस्ट आखिरी तक आ जाएगी आपकी, जैसे इस बार 12 राउंड की आई थी लास्ट ईयर की, उसी तरह लास्ट वाली आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से जनरल 56 प्लस तक होना चाहिए, 56 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपका लेक्चरर का एग्ज़ाम जब होगा, क्योंकि लेक्चरर में अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर उसकी अगर 30% भी आप लेते हो तो 20 सीटें भी अगर यहाँ से निकलती हैं, 20 सीटें, 20 सीट जनरल्स की निकलती हैं, तो
आप समझ लो कि कम से कम 2 से 3 मार्क्स का अंतर पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि 56 प्लस तक होना चाहिए मेरे ख्याल से। और जनरल वुमेन का 55 प्लस और वुमेन का 65, क्योंकि वुमेन तो अगर ले लेंगी पहले तो 65 प्लस उनका तो हाई रहेगा, नीचे नहीं आएगा। EWS 55 प्लस तक होना चाहिए, OBC का 56 प्लस तक, ST का 56 तक और SC का 48 प्लस तक होना चाहिए। मेरे को जहाँ तक लगता है कि इतना सही है और इतना होना ही चाहिए। तो ये मेरा प्रेडिक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। तो प्रेडिक्ट है कोई भी कैसे का। मैंने खुद अगर एग्ज़ाम दिया है तो मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम का लेवल है और लास्ट के जो मेरिट्स हैं पिछले ईयर की, तो इससे ज़्यादा जाने का तो कोई मतलब नहीं है। वैसे भी जो लोग ये 75 प्लस 70 प्लस बोल रहे हैं, 65 प्लस, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जाएगी। और सब्जेक्ट के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि इतना जाएगी। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने मेरा ये देखा, इसके लिए थैंक यू।